कितना विश्वास, कितना आत्मविश्वास और कितना बीच का अति आत्मविश्वास, और किस तरफ यह अति आत्मविश्वास हो रहा है। आज हम चर्चा ये छेड़ेंगे दरअसल कि एक तरफ एमओटीएन मूड ऑफ द नेशन आज तक सी वोटर के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार दिख रही है। आज भी तीसरी बार सरकार बनाने के 2.5 महीने बाद भी उनकी लोकप्रियता वहीं पर बरकरार दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 राज्यों के आने वाले चुनाव में अगर आप देखें तो एमओटीएन का यह सर्वे बता रहा है कि बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए भारी मुसीबत और चुनौती दिख रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। क्या यही वजह है कि राहुल गांधी, जिन्होंने बीते दिन जम्मू कश्मीर में कहा कि 240 सीटें आने के बाद गठबंधन की सरकार चलाने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कंधा आजकल झुका रहता है। बहरहाल किसका आत्मविश्वास कहां पर है, आज इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी के हौसले बुलंद हैं। वो लगातार मोदी सरकार पर पूरी ताकत के साथ हमला कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता करने जम्मू कश्मीर गए तो पीएम मोदी पर जोरदार निशाना साधा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। राहुल गांधी जी के अंदर में सोच है वहां के लोगों को भड़काना और फिर से ये कहना उनके अंदर है कि हम 370 लाएंगे, लेकिन देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी के बढ़ते कॉन्फिडेंस की वजह शायद उनकी बढ़ती लोकप्रियता है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है, लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता का बढ़ता ग्राफ कांग्रेस, विपक्ष और इंडिया गठबंधन के लिए मोरल बूस्टर है। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में अगले प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता का आंकड़ा देखिए। अगस्त 2022 में मोदी की लोकप्रियता 53% थी और राहुल गांधी की 9%। जनवरी 2023 में मोदी की लोकप्रियता 53% रही, जबकि राहुल की 14% हो गई। अगस्त 2023 में मोदी की लोकप्रियता 53% ही रही, जबकि राहुल की 16% हो गई। फरवरी 2024 में यानी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की लोकप्रियता 55% हो गई, जबकि राहुल गांधी 14% पर रह गए। लोकसभा चुनावों के बाद यानी अगस्त 2024 में मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ 49% पर पहुंचा, जबकि राहुल गांधी 22% पर पहुंच गए। आपने देखा होगा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। श्री राहुल गांधी जी भली भांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर से पूरे तरीके से साफ हो चुकी है। राहुल गांधी पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, इसका सबूत भी तब मिला जब आज तक सी वोटर के सर्वे में लोगों से पूछा गया कि कांग्रेस की अगुवाई के लिए बेहतर कौन है। 49% लोगों ने राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगाई। सचिन पायलट को 7% वोट मिले, प्रियंका गांधी को 6% और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष को सिर्फ 4%। भले ही राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ा है, लेकिन आज तक सी वोटर के सर्वे में ये भी साफ हुआ है कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो एक बार फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और सरकार एनडीए की ही बनेगी। हालांकि ये भी सच है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन राहुल गांधी के लिए बड़ा पड़ाव साबित होगा। आज तक देखो। आगे चुनाव, कॉन्फिडेंस का दांव। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया।
उतार चढ़ाव, किस पर कितना दबाव। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म हो चुका है। किसमें कितना दम अब की बार। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में हैं, इधर कुछ मुरझाए रहते हैं। तो एक बार फिर तालियों से यहाँ पर मौजूद जनता का बहुत बहुत स्वागत। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दीपक झा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आइए कुछ आंकड़े रख देते हैं आपके सामने, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला ये कहकर किया है कि 240 सीटें आई हैं, तो उनका कंधा अब जरा वो झुककर चलते हैं और उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। तो कितना विश्वास, कितना आत्मविश्वास की इस कड़ी में देश का मिजाज सर्वे जो इंडिया टुडे का है वो क्या कहता है, ये हम आपको बताते हैं। जब ये प्रश्न लोगों से पूछा गया, ये तीसरी बार सरकार बनाने के 2.5 महीने बाद, कि वो किसको अगला पीएम देखना चाहते हैं, तो लगभग आप देख रहे हैं 49% लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, वहीं 22% ने राहुल गांधी का नाम लिया। हम आपको ट्रैकर भी दिखाएंगे, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में पहले से थोड़ी सी गिरावट है, तो वहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता में 10% की उछाल इस सर्वे में दिखाई जा रही है। ये देखिए, ये हम आपको अब ट्रैकर दिखा रहे हैं जिसमें आप प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, क्योंकि ये सर्वे हम साल में 2 बार करते हैं। अभी अगस्त वाला सर्वे है। 66 से पीएम की लोकप्रियता 24 पर भी एक वक्त पर पहुंची, उसके बाद से आप देख रहे हैं 53 पर पहुंची, 52 पर गई, 55 पर, और वहां से अब वो 49 पर, यानी लगभग 6 का। ये अगस्त 2020 से आप पूरा सर्वे के नतीजे देख रहे हैं। वहीं राहुल गांधी को अगर आप देखें तो 11, 10, 9, 16, 14, और यहां से अब उनकी लोकप्रियता 22 पर पहुंच गई है अगस्त 2024 में आते आते। इसी के साथ जो राज्यों के अलग अलग आंकड़े हैं लोकप्रियता के पैमाने पर, जनता वहां पर क्या सोचती है, किसको लोकप्रिय पीएम के तौर पर वो अगली बार देखना चाहते हैं, वो नंबर्स भी आपके सामने हम एक एक करके दिखाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र का आंकड़ा अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर 56% लोग पीएम के तौर पर मोदी को अगली बार फिर देखना चाहते हैं, और 34% लोग राहुल गांधी को। यानी नेशनल एवरेज से यहाँ पर दोनों का ही जो नंबर है वो कहीं ज्यादा है। 49 से पीएम 56 पर पहुंचे हैं, 22 से राहुल गांधी 34 पर महाराष्ट्र में जनता आंक रही है। हरियाणा की, जहां पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 4 को नतीजे आएंगे। वहां पर 51% नरेंद्र मोदी के लिए, 41% राहुल गांधी के लिए अपना वोट डाल रहे हैं। तो आइए, मुझे लगता है कि ऐसे ही तमाम राज्यों की, झारखंड का भी जल्दी से दिखा देते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये नंबर्स हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। झारखंड में भी चुनाव होने ही वाले हैं, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हरियाणा और जम्मू कश्मीर का हुआ है। 56% यहाँ पर एवरेज फिर बढ़ता है पीएम का, 49 से यहाँ पर 56% है, और वहीं 35% एक जम्मू कश्मीर का दिखाकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने वाले हैं, 3 फेजेस में होंगे। आखिरी वोटिंग 1 अक्टूबर को है, 4 को नतीजे आएंगे। यहाँ पर मामला बहुत करीब का है, जहां नरेंद्र मोदी के लिए 40% लोग अगले पीएम के तौर पर वोट डाल रहे हैं, तो 38% राहुल गांधी के लिए।